एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 3 घंटे से ज्यादा कहीं न कहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। आखिर इस मुलाकात के क्या मायने और इसी के साथ में ये जो मुलाकात हुई है एक क्या आरएसएस और मुस्लिम समुदाय के बीच जो खाई है उसको फुलफिल करेगा। इन्हीं तामों पर बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है रांती विजय संजय उनियाल। संजय उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, आपको और आपके लाखों दर्शकों को नमस्कार जी, संजय उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवियों की 3 घंटे से ज्यादा जो मुलाकात हुई, इसके क्या मायने आप देखते हैं? भाई जयदेव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो अभी 100 वर्ष पूरे होते हैं और अगर हम माने तो इस विचार परिवार की बहुत सारी स्टेट्स में सरकारें हैं, बहुत सारी स्टेट में सेंटर में सरकार है और 21-22 अगर अलाइनमेंट के साथ देख लें तो 21-22 स्टेट्स में इस विचार परिवार, ऐसा लोग कहते हैं विचार परिवार वाली जो राजनीति को राजनीतिक पंडित नाम देते हैं, तो ऐसी सरकारें हैं। तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की। अगर आप मान लेते हैं कि कहीं विचार परिवार या इससे कहीं इसके जो विचारों से ओतप्रोत जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर हम ऐसा माने तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आप अगर देखें तो बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। और शक्ति का अगर आप कोई बैरोमीटर लेते हैं तो सरकारें लेते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत व्यापक तरीके से भारतवर्ष के नक्शे में देखें तो लगभग भगवा रंग से आपको नजर आएगा पूरा भारतवर्ष की इनकी सरकार है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी 100 वर्ष के बाद बहुत शक्तिशाली स्थिति में आके और मुस्लिम धर्म गुरुओं से ऑल इंडिया मौलाना ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स जो है इलियासी जी जैसे कद्दावर व्यक्तियों से मिलने के लिए उनको जो है आमंत्रित करते हैं। 60 से ज्यादा लोग 3.5 घंटे एक साथ बैठ के विचार करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ये व्यापकता से बताता है कि हम शक्तिशाली जरूर है, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक है, हम 100 साल पुराने संगठन है और अपने आप में यूनिक बिरला संगठन है, परंतु हम मुस्लिम्स को अछूता नहीं मानते। मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन इस ग्रोथ में, फोर्थ इकोनॉमी बनने में, देश को आजाद करने में, टॉप के साइंटिस्ट देने में और प्रेसिडेंट देने में और व्यापक रूप से इस देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। और जो हमारे बीच में आज तक बाधाएं रही, जो दरारें रही, उनको दूर करने का काम 2019 में भी मिलने का काम किया और 2022 में भी किया। एक हाथ में सरसंघ चालक जी ने ही बोला था कि हम एक हाथ में मुस्लिम बालक के जो है वो कुरान देंगे और एक हाथ में जो है लैपटॉप देंगे। इस तरह की योजना, हम सबका डीएनए एक है और हर मस्जिद के नीचे से मंदिर मत ढूंढिए। तो ये सोच लगातार इस बैठक के साथ चरितार्थ होती है और स्थापित होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम्स को भी अपना पार्ट एंड पार्सल मानता है। उसके लिए जो भी किस तरह के आपने संघ से पैदा किए गए किसी भी दौरा से, किसी भी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने अछूता कहा गया कि मुस्लिम से अछूती है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उसको स्थापित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खाएंगे पिएंगे और आगे बढ़ने का इस देश को फोर्थ इकोनॉमी बनाने में जो योगदान किया वो पहली इकोनॉमी बनाने तक लेकर जाएंगे। जी, संजय उनियाल जी, क्या आपको लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस प्रकार से मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ जो मुलाकात हुई है, ये कहीं न कहीं आरएसएस और मुस्लिम समुदाय के बीच की जो खाई है उसको फुलफिल करेगा? बिल्कुल करेगा। आप बातचीत से ही जो है दूरियां आपस में जो है कम होती है। कम्युनिकेशन गैप जब भी होगा ना किसी भी चीज में, आप देखिए आपके दो मित्रों के बीच में जब भी आप बातचीत नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे, तो आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। परंतु जब आप अपने साथी के साथ इनिशिएटिव लेने की बात होती है तो इनिशिएटिव लेते हैं, साथ बैठते हैं, तो आपको पता लगता है अरे हमारे बीच में तो कोई दूरी नहीं थी, हमारे तो विचार एक जैसे हैं, हम तो अभी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर है, हम तो सेम पेज पर जो है आगे बढ़ने का काम करते हैं, हम तो एक तरह से ही सोचते हैं, हम एक तरह से ही विचार रखते हैं, हम एक तरह से ही खाते पीते हैं। तो ये देश हमारा है, हम सबका है, एक का नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसका इनिशिएटिव मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जयदेव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार लेता है। तो ऐसा प्रयास क्या कोई मौलाना ऑर्गेनाइजेशन एआईओयू को नहीं लेना चाहिए था? कभी नहीं लिया उन्होंने। मैं उनको ये नहीं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा प्रयास उनको भी आगे
आगे करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दावत देनी चाहिए अपने क्षेत्र में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आपकी कार्यकर्ता है उनको बुलाना चाहिए मस्जिद में, या उनको ईद के कार्यक्रम में आपको सम्मानित करना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो इस तरह के जो आपस में कार्यक्रम होंगे मेल जोल के, वो भाई जरूर दूर करेंगे। जी संजय उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आरएसएस प्रमुख और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जो मुलाकात हुई है, क्या ये चुनावी कनेक्शन है या फिर आपसी सौहार्द को मजबूती प्रदान करना है? देखिए, ये बिल्कुल आपसी सौहार्द को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी वर्गों को लेकर साथ चलने का काम करता रहा है। इसीलिए शायद ऐसी उतार चढ़ाव के बाद 3 बार बैन लगने के बाद भी 100 वर्ष पूरे कर पाया, और अपने से विरोधी लोगों से भी मिलने का काम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, इसीलिए शायद उसकी व्यापकता बढ़ी है। वो किसी को अछूता नहीं मानता, किसी को अनटचेबल नहीं मानता, किसी के साथ में बैठने में परहेज नहीं करता, और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी बैठा, बुद्धिजीवियों के साथ भी बैठा, और आगे भी बैठता रहेगा। मुझे लगता है कि प्रारब्धते ना खलु विघ्न वहीन वीरचे, प्रारब्धते विघ्न विहीना वीरवंती मध्या, विघ्नई पुनः पुनरपि हन्य माना, व्यापक जना न परिते जनती। आप देखिए, इसका अर्थ मैं बता रहा था अभी किसी और चैनल पे भी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है जो कि चला परंतु रुका नहीं, और रुकने के बाद आधे रास्ते से वापस नहीं आया, और जो प्रयास और जो टारगेट, जो चीजें उसने ली कि इस भारतवर्ष को दोबारा परम वैभव पर लेकर जाऊंगा, उसके लिए जो भी काम होगा, जिनसे भी मिलने का काम होगा, वो सब कुछ करेगा। तो भर्तृहरि का श्लोक चरितार्थ होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्रियाकलापों पर। जी लेकिन संजय उनियाल जी, कहीं न कहीं विपक्ष इसको लेकर चुनावी कनेक्शन बता रहा है, इसको आप किसे देखते हैं? वोटों की राजनीति से अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नापेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। अगर आपको किसी का बुखार लेना है तो थर्मामीटर निकालना पड़ेगा, अगर आपको किसी की स्पीड लेनी है तो स्पीडोमीटर यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है तो वोटों से परे रखना पड़ेगा। वो बैरोमीटर नहीं है इनका, आप उससे माप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसका बैरोमीटर है ही नहीं। उसकी पैमाइश के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी और वोटों का आपस में कनेक्शन हो सकता है, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसलिए उसको वोटों की राजनीति से देखने वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि बैठक का शुरुआत क्यों हुई और कैसे 100 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने ना पूरे करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे किए। जी संजय उनियाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।